सो यहाँ पे फाइनली यूफोटेबल ने अपने अपकमिंग एनिमे लाइनअप्स को अनाउंस कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने क्या क्या लाइनअप में अनाउंस किया है आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जो सुनने के बाद आप लोगों को खुशी भी होगी और यहाँ पे शायद दुख भी हो सकता है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम लोग और भी एनिमे एंड मांगा न्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके एनिमे न्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट से स्टार्ट करें तो वो आता है अपने यूफोटेबल को लेकर। एंड हाँ, सबसे पहले इसी स्टूडियो के बारे में बात कर लेना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी इंडियन ऑडियंस का ये फेवरेट एनिमे स्टूडियो भी है। एंड यहाँ पे काफी सारे लोगों का सपना रहता है कि यूफोटेबल ही यहाँ पे उनकी फेवरेट सीरीज को एनिमेट करे, जो इसी को लेकर यूफोटेबल वालों ने खुद ही हमें बता दिया है कि वो कौन कौन सी सीरीज को एनिमेट करेंगे। लाइक यहाँ पे कल के दिन उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया था, जिसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वो आता है माहुयो की मूवी को लेकर, जिसको आप लोग विच ऑन द होली नाइट के नाम से भी जानते होंगे। एंड हाँ, यही एनिमे फिल्म 2021 में यूफोटेबल वालों ने अनाउंस की थी। एंड करीब 5 सालों के बाद जाकर हम लोगों को इसका एक्चुअल अपडेट मिला, जहां पे यूफोटेबल वालों ने कल इसका टीजर ट्रेलर ड्रॉप किया है। एंड इसी के साथ उन लोगों ने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया है कि ये मूवी को वो इस साल ही रिलीज करेंगे, यानी 2026 में। इस सच कहूं तो ये एक्चुअली में मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि डीमन स्लेयर से पहले ये कोई दूसरी सीरीज को ड्रॉप करेंगे। बट हाँ, डीमन स्लेयर को खत्म करने से पहले ये लोग विच ऑन द होली नाइट की मूवी लाने वाले, जो आपका तो पता नहीं बट मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी न्यूज है। अब वैसे अगर आप लोगों को इस सीरीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली विजुअल नॉवल का अडेप्टेशन होने वाला है। एंड दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये फेथ यूनिवर्स का ही पार्ट है, जो काफी सारे लोग इसको नासू वर्स का पार्ट कहते हैं, बट फेथ भी उसी का पार्ट है। तो हाँ, आप लोग कह सकते हो कि जो इसकी स्टोरी होने वाली है वो फेथ यूनिवर्स के अंदर ही होगी और ये ऑब्वियसली कैनन होने वाला है, जहाँ पे इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों को यहाँ पे फेथ की कोई सीरीज वगैरह नहीं देखनी है। यहाँ पे मैंने आप लोग बता तो दिया है कि ये फेथ यूनिवर्स के अंदर इसकी स्टोरी एग्जिस्ट करती है, बट इसके अंदर फेथ की मेन टाइमलाइन की स्टोरी स्टार्ट होने से पहले की स्टोरी हमें दिखाई गई है। इवन इसमें सर्वेंट्स और द ग्रेल ऑफ वॉर ये सारी चीजों को भी मेंशन नहीं किया गया है। तो हाँ, फेथ यूनिवर्स का पार्ट है, बट फेथ की मेन टाइमलाइन से बहुत टाइम पहले की स्टोरी है। तो हाँ, इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों को कोई दूसरी सीरीज या फिर मूवी देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिना किसी नॉलेज के इस मूवी को आराम से देख सकते हो। और इसके साथ ही में इस विजुअल नॉवल के अंदर माहोयो के चैप्टर 1 से लेकर 5 तक कवर किया जाएगा। एंड सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस मूवी के अंदर यहाँ पे इसके विजुअल नॉवल के फर्स्ट हाफ को कवर किया जाएगा, जहाँ पे इसी में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बट अगर आप लोग अब जानना है कि ये मूवी इस साल कब तक रिलीज होगी, सो इसकी जो और इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में रिवील होगी। सो आई गेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी हमें फॉल 2026 में देखने को मिल सकती है। बाकी ये मूवी जब भी आएगी तो वो तो मैं आप लोग बता ही दूंगा। एंड इसी के साथ यूफोटेबल वालों ने तो ये तो बता दिया कि वो इस साल कौन सी एनिमे मूवी लाने वाले हैं। बट सवाल आता है यूफोटेबल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो यहाँ पे उन्होंने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को भी रिवील किया है, जहाँ पे सबसे पहला आता है अपना गेंशिन इम्पैक्ट का एनिमे, जिसके अपडेट का इंतजार यहाँ पे मैं बहुत टाइम से ही कर रहा था। एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस बार इसका कोई अपडेट तो नहीं दिया है, बस हाँ इसका एक टीजर इन लोगों ने ड्रॉप किया है, जहाँ पे अभी तक इन लोगों ने कोई भी रिलीज डेट नहीं बताई है। सो आई गेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गेंशिन इम्पैक्ट का एनिमे हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। जिस पर सच कहूँ तो मुझे बस खुशी इस बात की है कि यूफोटेबल वाले यहाँ पे गेंशिन इम्पैक्ट के बारे में भूले नहीं है। बट अब इसके बाद सेकंड फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, जो आता है कात्सुगेकी टोकन राम्बो मूवी, जो आई गेस 2017 में अनाउंस हुई थी। एंड मैं जानता हूँ कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 साल होने को है और अभी तक इन लोगों ने इसकी रिलीज डेट नहीं बताई है। इस पे चलो रिलीज डेट नहीं बताई है, बट हाँ फ्यूचर लाइनअप का ये पार्ट होने वाला है, तो इसका मतलब हमें फ्यूचर में ये मूवी देखने को मिलेगी। एंड अब इसके बाद यूफोटेबल के लास्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वो आती है अपने किमेत्सु नो याइबा द मूवी इन्फिनिटी कैसल का चैप्टर 2, जिसको आप लोग डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 के नाम से भी जानते होंगे। जो यहाँ पे यूफोटेबल ने रिवील किया है कि जो सेकंड मूवी होने वाली है वो भी यहाँ पे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का ही पार्ट होने वाला है, जहाँ पे ऑब्वियसली इसकी रिलीज डेट नहीं बताई गई है। और इसका मतलब साफ है कि इस मूवी को आने में टाइम लगेगा, जिसमें आप में से काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि इन्फिनिटी कैसल का पार्ट 2 तो अभी रिलीज नहीं होने वाला है, तो कम से कम इन लोगों को पार्ट 1 मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर देना चाहिए। इस पे देखो आपका ड्रीम तो यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूफोटेबल और एनीप्लेक्स के जो इरादे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो इस मूवी को इस साल रिलीज नहीं करेंगे, बिकॉज डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल की मूवी को लेकर इन्होंने अपडेट जो दिया है उसमें फर्स्ट मूवी को लेकर बस इन्होंने यही अपडेट दिया है कि वो इस मूवी को ग्लोबली वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे फिर से। और हाँ, लिटरली फिर से वो लोग इस मूवी को रिलीज करने की प्लानिंग में, जहाँ पे ग्लोबली तौर पे ये मार्च 2026 यानी नेक्स्ट मंथ से ये मूवी फिर से रिलीज होगी थिएटर में। जहाँ भी सच कहूँ तो इस चीज को देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही है।
देख के लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पे प्लान बना लिया है कि जब तक डीमन स्लेयर यहाँ पे 1 बिलियन कलेक्शन का नंबर टच नहीं करेगा तब तक चाहे जो भी हो जाए वो इस मूवी को OTT पर रिलीज नहीं करेंगे। एंड इन्फिनिटी कैसल पार्ट 1 मूवी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग अब इसको थिएटर में ही देख सकते हो, जिसमें आप में से काफी सारे लोगों का सवाल है कि क्या ये मूवी फिर से इंडिया में रिलीज होगी या नहीं। तो देखो, इंडियन थिएटर में ये मूवी रिलीज होगी या नहीं उसको लेकर हमें अपडेट नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में पता चल जाएगा। सो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मार्च का वेट करो। और हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे यही थे यूफोटेबल के प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर वो अभी काम कर रहे हैं। एंड देखा जाए तो यहाँ पे यूफोटेबल वालों ने बहुत सारे एनिमे अनाउंस कर दिए, बट आप लोग यकीन नहीं होगा बट आज से करीब 16 साल पहले उन्होंने यहाँ पे एक एनिमे सीरीज को अनाउंस किया था जिसका नाम था गर्ल्स वर्स, जो एक एनिमे प्रोजेक्ट था जिसको टाइप मून एंड यूफोटेबल वालों ने 2010 में अनाउंस किया था। एंड हाँ, लिटरली 2010 में इन लोगों ने इस एनिमे को अनाउंस किया था। एंड फिर उसके बाद जो इसका लास्ट अपडेट था वो हम लोग को 2013 में मिला था। तो देखा जाए तो करीब 13 साल हो चुके हैं, इस एनिमे को लेकर कोई भी अपडेट नहीं मिला है। क्या ये एनिमे जिंदा है भी या नहीं उसको लेकर भी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। एंड अभी जो यूफोटेबल वालों ने कल जो एनिमेज की अनाउंसमेंट की है उस लाइनअप के अंदर इसको मेंशन नहीं किया गया, जिसका साफ मतलब है कि गर्ल्स वर्क का यहाँ पे रेस्ट इन पीस हो चुका है। जिस पर हाँ, ये बुरी न्यूज तो है, बट सच कहूँ तो इससे ज्यादा बुरी न्यूज पता है कौन से फैन बेस के लिए? वो आता है अपने ORV के फैन बेस, क्योंकि ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के जो फैंस थे वो यहाँ पे पता नहीं क्यों बट सोच रहे थे कि यूफोटेबल वाले उनकी सीरीज को एनिमे अडेप्टेशन देंगे। बट यहाँ पे यूफोटेबल वालों ने अपने पूरे रोड मैप को अनाउंस कर दिया है जिसमें उन लोगों ने ORV को अनाउंस नहीं किया है। तो इसका साफ मतलब है कि वो ORV एनिमे पर काम नहीं कर रहे, जो ऑब्वियस सी बात थी कि वो ORV के ऊपर काम नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टूडियो कुछ ज्यादा ही बिजी है। तो हाँ, हम लोग यही होप कर सकते हैं कि ORV एनिमे को यहाँ पे कोई अच्छा ही स्टूडियो मिले। बाकी हाँ, आप लोग यहाँ पे यूफोटेबल के कौन से प्रोजेक्ट को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और अब यहाँ पे यूफोटेबल के बारे में हम लोगों ने काफी ज्यादा ही बातें कर ली है। सो अब हम लोग बात करें अपनी मांगा न्यूज के बारे में, क्योंकि आज की वीडियो में काफी सारी मांगा न्यूज भी है। लाइक हम लोग बात करें डेडपूल समुराई की मांगा के बारे में, जिसके अंदर हम लोग को मल्टीपल एनिमे रेफरेंसेस मिलते रहते हैं। एंड इसी मांगा को अगर आप लोग रीड कर रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि ये मांगा अपने फाइनल बैटल आर्क के अंदर पहुंच चुकी है, मतलब पहुंची नहीं है, नेक्स्ट वीक ये अपने फाइनल बैटल में पहुंच जाएगी। एंड इसका मतलब साफ है कि ये जो सीरीज है वो वॉल्यूम 5 के अंदर खत्म हो सकती है। बट अभी यहाँ पे एक और मांगा के बारे में बात करें जिसका यहाँ पे पार्ट 1 एंड हो चुका है। एंड मैं बात कर रहा हूँ कागुराबाची की मांगा के बारे में, जिसको लेकर अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि कागुराबाची की मांगा का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे अपने 112 चैप्टर के साथ एंड हो चुका है। एंड इसका पार्ट 2 यहाँ पे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। सो आई गेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को कागुराबाची के अंदर टाइम स्किप देखने मिले। बट यहाँ पे एक और मांगा के बारे में बात करें जिसका यहाँ पे पार्ट 1 एंड हुआ है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जोजोस बिजार एडवेंचर के पार्ट 9 जोजो लैंड के बारे में। जो अगर आप लोग जोजो लैंड्स की मांगा रीड कर रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि इस मांगा का भी पार्ट 1 एंड हो चुका है। एंड यहाँ पार्ट 1 एंड होते के साथ ही यहाँ पे पार्ट 2 को भी स्टार्ट कर दिया गया है। जो हाँ, देखा जाए तो यहाँ पे दो मांगास का पार्ट 2 यहाँ पे एक साथ स्टार्ट हुआ है, जो देखा जाए तो काफी सही कोइंसिडेंस है। बट एनीवेज, अगर आप लोगों को यहाँ पे एक ऐसी मांगा रीड करनी है जिसके अंदर हम लोग को मसल मॉमी देखने मिले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसी मांगा रिकमेंड करना चाहूंगा जिसके अंदर आप लोगों को यही देखने मिलेगा। जो यहाँ पे इस मांगा का नाम है हाउ टू ड्रॉ गर्ल्स विथ मसल्स। एंड ये मांगा 27 मार्च के दिन रिलीज होने वाली है, जिसको अगर आप लोग रीड करने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसको फ्यूचर में रीड कर लेना। अब वैसे ये सब तो मांगा न्यूज हो गई, बट अब हम लोग बात करें अपनी एक लाइट नॉवल के बारे में जो आता है नो गेम नो लाइफ की लाइट नॉवल को लेकर। एंड हाँ, इसका कोई न्यू सीजन वगैरह तो नहीं आने वाला है, बट इसकी लाइट नॉवल अगर आप लोग रीड कर रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि इसकी लाइट नॉवल ऑफिशियली तौर पे 3 सालों के हाइटस के बाद अब कम बैक करने वाली है। एंड फाइनली 3 सालों के ब्रेक के बाद अब इसका जो वॉल्यूम 13 होने वाला है वो अप्रैल 2026 में रिलीज होगा। बट इसके अलावा यहाँ पे एक और मांगा न्यूज है जो यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया। बट अगर आप लोग द 100 गर्लफ्रेंड्स वो रियली 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 लव यू की मांगा रीड कर रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि इस मांगा की जो आर्टिस्ट है उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस किया है। एंड इसी वजह से जो इसके फ्यूचर चैप्टर होने वाले उनमें यहाँ पे आप लोगों को कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, इसी न्यूज को सुनने के बाद जो पूरी एनिमे कम्युनिटी है वो यहाँ पे शॉक हो चुकी है, बिकॉज लोगों को लगा था कि 100 गर्लफ्रेंड की मांगा को यहाँ पे किसी आदमी ने बनाया होगा। एंड हाँ, जो इसकी स्टोरी है वो एक मैन ने ही लिखी है जिनका नाम है रिकीतो नाकामुरा। बट यहाँ पे 100 गर्लफ्रेंड्स की मांगा की जो आर्टिस्ट है उनका नाम है युकिको नोजावा, जिन्होंने यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस किया है। एंड उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि उन्होंने अपने पहले बच्चे को अभी जन्म दिया है, जिसकी वजह से उन्हें अभी चाइल्ड केयर लीव लेना पड़ रहा है। एंड सच कहूँ तो यहाँ पे 100 गर्लफ्रेंड्स का जो MC है यानी जो अपना रेंतारो है वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक इंसान निकला है, क्योंकि लिटरली इस बंदे ने यहाँ पे 4th वॉल को ब्रेक करके यहाँ पे अपनी सीरीज की मांगा आर्टिस्ट को ही प्रेग्नेंट कर दिया, जिसमें हाँ काफी सारे लोग शौक तो है कि इस मांगा को यहाँ पे फीमेल आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया है। बट युकिको नोजावा ने यहाँ पे बहुत सारे H मांगास को भी ड्रॉ किया है, जो आपको पता नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। बाकी हाँ, युकिको नोजावा को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी यहाँ पे द 100 गर्लफ्रेंड्स का जो सीजन 3 होने वाला है वो इस साल ड्रॉप होने वाला है। बट सच कहूँ तो सिर्फ इसी सीरीज का यहाँ पे सीजन 3 नहीं आने वाला है,
यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसके सीजन 3 की डिमांड यहाँ पे किसी ने नहीं की थी। एंड मैं बात कर रहा हूँ रीबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन के बारे में, जिसका सीजन 3 यहाँ पे अप्रैल 2026 में ड्रॉप होने वाला है। बट अगर आप लोग को ऐसे एनिमेस देखना पसंद ही नहीं है एंड अगर आप लोग को एच एनिमे देखने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तो चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऐसा एच एनिमे रिकमेंड करना चाहूंगा जो यहाँ पे ओवरफ्लो का स्टूडियो एनिमेट करने वाला है। एंड इस एच एनिमे का नाम है डू यू लाइक बिग गर्ल्स, जिसके एच एनिमे का हमें न्यू विजुअल देखने मिला है, जहाँ पे इसको एनिमेट करने वाला है स्टूडियो होकीबोशी। एंड ये जो एच एनिमे होने वाला है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो अप्रैल 2026 में ड्रॉप होगा, यानी स्प्रिंग सीजन में। तो ओवरफ्लो के सीजन 2 को छोड़ो, यहाँ पे अगर आप लोग उन्हीं के स्टूडियो की तरफ से एक और एच एनिमे देखना है तो आप लोग इस न्यू एच एनिमे को अप्रैल में देखना है। अब वैसे ऑब्वियसली यहाँ पे अप्रैल में बस यही एनिमे नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो अपना विच हट एटेलियर का एनिमे है वो भी यहाँ पे 6 अप्रैल से आने वाला है, जहाँ पे इसका न्यू ट्रेलर एंड इसका मेन विजुअल ड्रॉप किया जा चुका है, जहाँ मैं बताना चाहूंगा कि एक सेनिन फैंटेसी होने वाली है। तो अगर आप लोग इस टाइप की सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसको जरूर देखना है। और अब वैसे यहाँ पे सभी न्यूज के बारे में बात करने के बाद इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट के बारे में बात करें, जिसमें यहाँ पे मैं कुछ ऐसी न्यूज के बारे में बात करूंगा जो यहाँ पे हद से ज्यादा क्रेजी है। एंड बेसिकली यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो पहली न्यूज तो आती है अपने एक पायरेसी मांगा साइट पर जो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बकवास करी है। एंड मैं बात कर रहा हूँ मांगा डेस्क के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एंड इस मांगा साइट पर आप लोगों ने बहुत सारी मांगास को रीड किया भी होगा। बट मांगा डेस्क का जो एडमिन है उसने यहाँ पे कुछ ऐसा बोल दिया है जो यहाँ पे बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। बिकॉज वो बंदा लिटरली ये बोल रहा है कि मांगा डेस्क के अंदर वो मांगास को रिमूव करने वाला है, स्पेशली उन मांगास को रिमूव किया जाएगा जिसके अंदर माइनर्स को यहाँ पे सेक्सुअल वे में दिखाया गया है। एंड इवन अगर वो कैरेक्टर यहाँ पे लीगल एज का हो लेकिन फिर भी अगर वो माइनर जैसा दिख रहा है तो भी फिर उस मांगा को हटा दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। एंड बेसिकली मांगा डेस्क वाले लीगल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जिस पर अब लोगों का यहीं से दिमाग घूम गया। बिकॉज लोग लिटरली ये बोल रहे हैं कि ये तो पायरेटेड साइट है जो इलीगल काम कर रही है, तो यहाँ पे इसको लीगल काम करने की क्या जरूरत है। जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि जैसे इनके स्टेटमेंट निकल कर आए हैं तो यहाँ पे उसको देखते हुए मांगा डेस्क के ऊपर 80% जो मांगास है उन सभी को ही फिर यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा देखने मिलेगा। एंड लिटरली बजर जैसी मांगा को भी ये लोग रिमूव कर देंगे अगर ये लोग अपनी बात पे खड़े रहे तो। एंड सच में अगर मांगा डेस्क ने ये कर दिया तो मांगा डेस्क को यहाँ पे गुड बाय बोलने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। जिस पर हाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो एनी ट्यूब था वो भी यहाँ पे जैपनीज कॉर्पोरेशन वालों को बेच दिया गया। फिर उसके बाद जो फक्कू था वो भी यहाँ पे कॉर्पोरेट पब्लिशर बन गया। और फिर क्रंचीरोल ने भी वही किया, क्रंचीरोल भी यहाँ पे पायरेटेड साइट से अब एक कॉर्पोरेट साइट बन गया। एंड अब ये कॉर्पोरेट वाली बुलशिट यहाँ पे मांगा डेस्क भी कर रहे हैं, जिसपे आई गेस मांगा डेस्क का जो डाउनफॉल है वो यहाँ पे बहुत जल्द होने वाला है, जिस पर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बट यहाँ पे इससे भी क्रेजी न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है यहाँ पे जुजुत्सु काइसन सीजन 3 की मूवी को लेकर। एंड हाँ ये वही मूवी है जो आज से करीब 2 महीने पहले पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी, इंडिया को छोड़ के। एंड इंडिया में ये मूवी रिलीज नहीं हुई थी तो इसको लेकर काफी सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि मूवी रिलीज होगी या नहीं। सो आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी न्यूज लेकर आ चुका हूँ, बिकॉज जेजेके की जो कॉम्पाइलेशन मूवी होने वाली है जिसमें हमें शिबुया इंसिडेंट एंड कलिंग गेम के फर्स्ट 2 एपिसोड देखने मिलेंगे, उनको यहाँ पे फाइनली इंडिया के अंदर रिलीज किया जाने वाला है। ये यहाँ पे पीवीआर वालों ने कंफर्म कर दिया है, जहाँ पे 27 फरवरी के दिन इस मूवी को इंडियन थिएटर में रिलीज किया जाएगा। जिसमें मेरे हिसाब से पीवीआर वालों ने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी इस मूवी को रिलीज करने में, क्योंकि यहाँ पे जेजेके सीजन 3 के लिटरली आधे से ज्यादा एपिसोड एयर हो चुके हैं। एंड अब जाकर ये लोग जेजेके सीजन 3 की मूवी को थिएटर में रिलीज करेंगे, जो मेरे हिसाब से तो ये काम इन लोगों को 2 महीने पहले करना चाहिए था, जो ये अब करने वाले। जो यहाँ पे मेरे हिसाब से पीवीआर की भी गलती नहीं है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो मीडिया लिंक है, जिसके बारे में अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी हरामखोर कंपनी है जिसने इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा एनिमेस को बर्बाद किया है। एंड ये कंपनी इंडिया में जब से आई है तब से इसने एक भी अच्छा काम इंडिया के अंदर नहीं किया है एनिमे फैंस के लिए, और इसका सबूत आप लोग खुद अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। जहाँ पे अब जेजेके की मूवी को आप लोग देखने जाओगे या नहीं उसमें यहाँ पे मैं सजेस्ट वगैरह नहीं करूंगा, बाकी अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, उसमें मैं मना नहीं करूंगा। बाकी इसके अलावा हमारे आज की जितनी भी एनिमे न्यूज थी वो बस यहीं तक थी। सो अगर आप लोग के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है तो आप लोग जाके इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।